तो ये है CMF फ़ोन 1 जो कि एक सब ब्रांड है नथिंग फ़ोन का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बिकॉज़ ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन और हाँ, प्राइस इतना कन्वीनिएंट है कि अगर ज़्यादा फ़ोन का यूसेज नहीं है और सिर्फ़ नाम के लिए फ़ोन खरीदना है, फ़ोन कॉल उठाना है और रख देना है और सिर्फ़ नॉर्मली कैमरा यूज़ करना है, तो दिस इज़ द करेक्ट फ़ोन बिकॉज़ बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है मार्केट के लिए और अगर ये चल गया तो इससे बेस्ट और यूनिक फ़ोन मार्केट में हो ही नहीं सकता इस प्राइस पॉइंट पे। तो सारी चीज़ें बताऊँगा एक-एक करके स्पेसिफ़िकेशंस, बैक पैनल जो इसका यूनिक है और क्या-क्या एक्सेसरीज़ आते हैं, तो ध्यान से सुनना एक-एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की जो कि काफ़ी यूनिक है। बैक पैनल में आपको बहुत सारे स्क्रूज़ देखने को मिलेंगे बिकॉज़ इतने सारे स्क्रूज़ देख के मैं भी पहले हिल गया था कि ये स्क्रूज़ ओपन भी होते हैं कि नहीं बट येस ये बहुत सारे स्क्रूज़ हैं जो ओपन भी होते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। बहुत ही लाइट वेट है, अप्रॉक्स 197 ग्राम्स का वेट है जो कि ईज़ी टू कैरी होगा कहीं भी लेके जाने के लिए। आफ्टर ऑल इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं जो काफ़ी हद तक का हेवी होते हैं बट इट इज़ ईज़ी टू कैरी। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर मैं बोलूँ कि ये फ़ोन आपको मिलता है सिर्फ 16,000 से लेके 18,000 के बीच में तो कैसा रहेगा? मतलब अगर ब्रांड में कोई भी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देके उसके डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया गया है तो इतने में भी फ़ोन बन सकता है एक रेगुलर और नॉर्मल यूज़ के लिए। ऑलराइट, सो देखने में काफ़ी हद तक का सिंपल और यूनिक फ़ोन है। फ्रंट में आपको एमोलेड ग्लास मिल जाएगा और बैक में पॉलीमर और प्लास्टिक का पैनल। अब ये 2 पैनल क्यों है? बिकॉज़ ऑफ दीज़ स्क्रूज। इसके साथ ये जो स्क्रूज है ये ओपन होते हैं और इसके साथ में अलग अलग एक्सेसरीज आती है जो कि अलग अलग कलर का बैक पैनल आता है जिसमें प्लास्टिक और पॉलीमर दोनों इन्वॉल्व है तो आप बैक पैनल को चेंज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। तो ये काफी हद तक का अच्छा है, कन्वीनियंट है अगर अलग अलग कलर यूज करना है तो। काफी हद तक का नया और यूनिक आइडिया है। इसको चेंज करने के लिए बॉक्स में ही एक टूल आता है जिसमें से आप इसको अनस्क्रू कर सकते हैं और सिम को भी निकाल सकते हैं। तो दूसरी चीज आपने जो नोटिस की रहेगी कि ये बड़ा वाला स्क्रू क्या काम करता है। ये स्क्रू नहीं है एक्चुअली में कुछ वेस्ट के लिए नहीं है बट ये एक्चुअली में यूजेबल स्क्रू है जो आपको अनस्क्रू करना पड़ेगा और इसके साथ में 3 अलग एक्सेसरीज आते हैं फोन में। मतलब ये जो 3 एक्सेसरीज है आप लगा के यूज कर सकते हैं वो बड़े वाले स्क्रू के जगह पे। तो पहला एक्सेसरीज है इसका स्टैंड जो आप लगा के फोन को स्टैंड कर सकते हैं मूवीज देखने के लिए, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, जो कि काफ़ी हद तक का यूजेबल है अगर इनबिल्ट ही स्टैंड मिल जाता है तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्ड होल्डर आपको इसमें मिल जाता है जिसमें आप 4 से 5 कार्ड रख सकते हो। मैग्नेटिक कार्ड होल्डर है जो काफ़ी हद तक का स्ट्रॉन्ग है और यूजेबल भी है बिकॉज अगर फ़ोन के पीछे ही आपके कार्ड लगे हुए रहेंगे तो यूज़ करने के लिए वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी हद तक का हैंडी और अच्छा फीचर है। तीसरा ऑप्शन इसका लैनियार्ड दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया है? इट इज़ आफ्टर ऑल फॉर नो रीज़न बिकॉज़ कोई लैनियार्ड लगा के अपने गले में फ़ोन टांग के तो नहीं घूमेगा बट स्टिल एक यूनिक आइडिया है जो थर्ड ऑप्शन है साथ में आ रहा है। तीनों एक्सेसरीज काफ़ी अच्छे और यूनिक है। ऑलराइट, सो ये फ़ोन आता है नथिंग ओएस 2.6 के साथ में जो कि काफ़ी एफिशिएंट और रीज़नेबल है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक चीप फ़ोन या कोई सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे हो बिकॉज़ व्हाइल यूज़िंग द फ़ोन ये नथिंग से कम नहीं लग रहा है बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे फीचर्स और ऐसे सॉफ्टवेयर देना इज क्वाइट इम्पॉसिबल आज के टाइम पे जहाँ पे फ़ोन ऑलमोस्ट लाख रुपए से लेके 2 लाख तक का पहुंच गए हैं। वहाँ पे ही आपको 16,000 20,000 में कोई फ़ोन आ रहा है जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे फीचर्स और एप्लीकेशंस इतने स्मूथ चलेंगे विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। उसके अलावा क्लोन एप्लीकेशंस भी आ रहा है जहाँ पे अगर आपको दूसरे फ़ोन से एप्लीकेशंस को क्लोन करना है तो वो फीचर भी अवेलेबल है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही यूज़ होता है ये क्लोन फीचर। सो डिस्प्ले देखते हैं तो एमोलेड आता है अलॉन्ग विथ 120 हर्ट्ज ऑफ द रिफ्रेश रेट। मतलब सीरियसली मैंने ये फ़ोन में 120 हर्ट्ज एक्सपेक्ट ज़रा भी नहीं किया था, 60 या 90 हर्ट्ज से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था बट स्टिल 120 हर्ट्ज है विच इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है along with a niche pick of a quite impressive 500 का निच पिक है जो मैनुअली टर्न आउट होता है और आउटडोर्स में 1500 निच पिक तक का चले जाता है। अब इस फोन में इतना ज़्यादा चीज़ें होना इज क्वाइट इम्प्रेसिव। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1080 बाई 2400 का पिक्सल मिलता है। अगेन अ गुड जॉब बाय नथिंग। तो डेली यूज़ के लिए आप
आपको चिपसेट आ रहा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300। इस प्राइस पॉइंट पे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। ये भी बहुत ही काफ़ी है नॉर्मल और डेली यूज़ के लिए, मतलब रोज़ का काम निकल जाएगा। उसके अलावा अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आता है, जैसे कि 6 GB ऑफ रैम और 128 GB ऑफ द स्टोरेज, अगेन 8 GB ऑफ रैम और 256 GB ऑफ द स्टोरेज। और जो मेन खास बात है इस फोन में, दैट इज एक्सपेंडेबल मेमोरी आ रही है। मतलब कौन देता है यार इस फोन में इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन, जो कि आप माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो आपकी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, विच इज मोर देन इनफ। सो बेसिकली बजट फोन है तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बट बैटरी लाइफ इज क्वाइट इम्प्रेसिव। 5000 mAh की बैटरी लाइफ है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 13 आवर्स से लेके 15 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देगी। बट द वर्स्ट पार्ट इस फोन में भी आपको अडेप्टर नहीं आ रहा है, तो आपको अडेप्टर बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। बट हाँ, 33 वोल्ट्स का पावर चार्जिंग देता है, तो अगेन फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। उतना फास्ट भी नहीं, बट ऑफ कोर्स लिमिटेड फास्ट चार्जिंग हो जाएगा, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी फास्ट। अब जबकि एक बजट फोन है तो कैमरा क्वालिटी या कैमरा फीचर्स के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बट अब दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स नॉर्मल पिक्स और डेली पिक्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए या फेसबुक पे अपलोड करने के लिए ऑलमोस्ट ओके ओके रहेगा क्लिक करने के लिए। सो प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा विथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, विच कैन बी शूट इन 4K एट 30 FPS एंड 1080 पिक्सल पे 30 FPS एंड 60 FPS पे, विच इज क्वाइट रीजनेबल। अगेन सेल्फी कैमरा दिया हुआ है 16 मेगापिक्सल का, जो कि शूट करेगा 30 FPS पे 1080 पिक्सल पे। ऑलराइट, सो क्या क्या नहीं दिया हुआ है इस फोन में उस पर बात कर लेते हैं। तो NFC का फीचर नहीं दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं दिया हुआ है, 3.5 mm का जैक नहीं दिया हुआ है। अब इस प्राइस पॉइंट में इतनी सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स अगर ये फोन डेली यूसेज के लिए लेना है और 16,000 की MRP पे आ रहा है, तो ये सारी चीजें उतना मैटर करेगी भी नहीं। NFC कितना ही ज्यादा आप यूज कर लेते हो जो कि फर्क पड़ने वाला है। तो मेनली नथिंग टारगेट कर रहा है इंडियन मार्केट को, मेनली इस फोन के लिए खास करके, बिकॉज ऑफ द बजट फोन। बिकॉज हर किसी को फ्लैगशिप फोन नहीं खरीदना होता है, किसी किसी को काम चलाने के लिए या सिर्फ फोन रखने के लिए ही फोन चाहिए होता है। नॉट अ बैड फोन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और यूज करने में जरा भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये एक चीप फोन है। ऑफ कोर्स इट्स अ बजट फ्रेंडली फोन। तो क्विकली एक रेटिंग कर लेते हैं, मालूम तो पड़े कि ये स्टैंड आउट कहाँ करता है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो एमोलेड और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स 7/10 अ गुड डिस्प्ले इन दिस प्राइस पॉइंट। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट आ रहा है, अगेन अ गुड चिपसेट एट दिस प्राइस पॉइंट, अ रेटिंग ऑफ 8/10। मेमोरी इज फैंटास्टिक, इनबिल्ट मेमोरी भी ज्यादा आ रही है और प्लस आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिल रही है बॉस इस प्राइस पॉइंट पे, 9/10 ऑन दैट एज वेल। कैमरा इज क्वाइट चीप, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे आप उतना कैमरे से एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते हो। तो ओके ओके और नॉर्मल कैमरा है, ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे उस पर, नॉर्मल क्लिक्स कर पाएंगे। सो बेसिकली 6/10 बिकॉज ऑफ द लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैमरा। एंड द लास्ट इज द बैटरी, 5000 mAh की बैटरी दे रहा है, 8/10 ऑन दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द अडेप्टर विच इज नॉट गिवन इन द बॉक्स। अडेप्टर दो भाई, फोन के अंदर अडेप्टर रिक्वायर्ड है, अलग से क्यों खरीदने लगवा रहे हो। सो अगर किसी को गिफ्ट देना है या फिर नॉर्मली डे टू डे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो दिस इज द बेस्ट फोन टू बी परचेज इन 2024 एट अ बजट प्राइस। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि जिस हिसाब से आजकल फोन्स आ रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके लिए लोन लो, ईएमआई भरते रहो 2 से 3 साल तक का। जितने टाइम तक का आप ईएमआई भरते हैं उतने टाइम तक का फोन के 2-3 भाई बहन आ जाते हैं, 2-3 वर्जन आ जाते हैं, और जब तक कि आप ईएमआई कंप्लीट करते हैं फोन का रेट 1 लाख से 50,000 उसकी औकात हो जाती है। तो थिंक अबाउट इट टू सेव द मनी, बिकॉज फोन है, इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता है जितना हमने बना दिया है। सो जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द ईएमआई एंड लोन, दिस इज द बेस्ट बजट फोन नाउ डेज। यू कैन गो फॉर इट फॉर अ डेली यूसेज। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वो बेल आइकन दबा देना कि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बना सकूं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज, टेक केयर, शब्बा केयर, एंड यू आर वॉचिंग योर टेक स्टोरीज। बाय।